जहां तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है, ये एक बहुत ही अफसोस का मुकाम है आज पूरे मुल्क के लिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो वहां ये पुराना पार्लियामेंट था उसका आखिरी दिन था, वहां पर वो कहते हैं कि हमने इसी पार्लियामेंट से खैराबाद कर दिया 370 को। बहुत ही अफसोस की बात है प्राइम मिनिस्टर साहब कि आपने दोबारा 5 अगस्त 2019 को आपने मिस इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को, मिस रिप्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। इसी तरह आपने आज दोबारा मिस इन्फॉर्म किया, पूरे मुल्क को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं आप। आपका केस 370 का इट इज सब जुडिस एट दिस टाइम। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने में आपके वकीलों ने भी दलाइल दी, हमारे वकीलों ने भी दलाइल दी, और यह देखा गया है कि दिस केस, जहां तक टेक्निकल बात है इसकी, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, ये तो हैंड्स डाउन जीता हुआ है हमने। कि आपने जो डिसीजन लिया 5 अगस्त 2019 को, दैट वाज आर्बिट्री, दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट वाज एन इलीगल डिसीजन। आज आप पार्लियामेंट को बोल रहे हैं कि जो मेरे, उसका मतलब यह है महात्मा गांधी से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर आपके महाराजा हरि सिंह जी हमारे, उसके बाद सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल स्वामी अयंगर, जिन्होंने हिंदुस्तान मॉडर्न इंडिया बनाया और फिर मॉडर्न इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने इसी असेंबली में, इस हॉल में पेश किया जिसमें आपने कल यह कहा कि उस डिसीजन को हमने अब खैराबाद कर दिया है। क्या आप माननीय सुप्रीम कोर्ट और उस बेंच को, चीफ जस्टिस की बेंच को आप डरा रहे हैं पार्लियामेंट से गलत बयानी करके? आज ये लोग बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आज जम्मू का बाशिंदा भी खड़ा है, लद्दाख वाला भी खड़ा है और कश्मीर वाला भी खड़ा है कि आपने जो फैसला लिया वो गलत फैसला है। 370 और 35 से हर किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, बौद्ध, बकरवाल, आपका गुजर, पहाड़ी, इन सब के लिए है। ये मुझे प्रोटेक्शन है मेरी लैंड का, मुझे प्रोटेक्शन है मेरी जायदाद का, मेरी जमीन का, मेरी नौकरियों का। यही प्रोटेक्शन इसी हॉल में दी है आपके, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में से हमको 370 दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इलेक्टेड बॉडीज हैं ये। उसके बाद पार्लियामेंट में अपने आपके जो दिल्ली एग्रीमेंट था उसको वहां पे मंजूरी दी गई, और आज आप इसी पार्लियामेंट से कह रहे हैं कि वो सब गलत था। माने आप महात्मा गांधी से भी बढ़ के हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बढ़ के हैं, आप गोपाल स्वामी अयंगर से भी बढ़ के हैं। सरदार पटेल ने दिया 370 को मूव किया पार्लियामेंट में, और उसका सेकंड किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। You mean to tell me they were all brainless and only you have brains? आपने गलत बयानी की है। We are very disturbed by your statement yesterday, Honorable Prime Minister. With due respects, I am telling you this. This is a sub judice matter. How have you spoken like that? आप तो परवाह ही नहीं करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, लगता है। आपने 2019 5 अगस्त को परवाह नहीं की। आप क्या कर रहे हैं? नंबर्स की बिना पर आपने ये किया, आज आप दोबारा आपने यही किया। आपको पता है आपका केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे है, इसका वर्डिक्ट इज अवेटेड। आपने कैसे ये बात कह दी? यू हैव ब्रीच्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वंस अगेन। दिस इज व्हाट आई कैन से एज अ सिटीजन of this country, and as a what you call a special citizen of Jammu and Kashmir. कहना चाह रहा हूं। और कल हमारे होम मिनिस्टर ने, क्योंकि इलेक्शन आया है, अब आपको मालूम है आप चारों स्टेटें हार रहे हैं। आपको मालूम है आप जब भी इलेक्शन लड़ेंगे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो आप पंचायत का लड़ें, चाहे वो आप इसका म्युनिसिपैलिटी का लड़े, या पार्लियामेंट का हो, या असेंबली का हो,
आप हार जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने फैसला किया है कि वो जम्मू कश्मीर, वो बीजेपी को ये इलेक्शन यहां से नहीं जीतने दे रहे हैं। और आपने फिर से दोबारा शुरू कर दिया 370, हमने इंटीग्रेशन कर दिया पूरा। तो माननीय होम मिनिस्टर साहब, क्या जम्मू कश्मीर की रियासत 5 अगस्त 2019 से पहले चाइना की रियासत थी, पाकिस्तान की रियासत थी, या अफगानिस्तान की थी? और आप कह रहे हैं हमने उसको जो आज बाज़ाब्ता तौर उसको इंटीग्रेट किया। गलत कह रहे हैं आप, गलत बयानी कर रहे हैं। और फिर देखिए आपने हमारे माननीय एलजी साहब, दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट हैज टू बी रन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। और आप कह रहे हैं कि यहां पे लोग जी कह रहे हैं कि यहां ये एलजी शासन ही रखो, हमको इलेक्शन ही नहीं चाहिए। तो फिर पूरे हिंदुस्तान में यही कीजिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइए। क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि यहां अलगाववाद हमने खत्म कर दिया। कल उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। अभी हमारे जवानों की और हमारे पुलिस के जवान की अभी उनका खून ठंडा भी नहीं हुआ है, और आप कह रहे हैं अलगाववाद हमने खत्म कर दिया। ऊड़ी में अभी एनकाउंटर हुआ, राजौरी में, पुंछ में, कहां नहीं हो रहा है? यू आर लाइंग टू द कंट्री, और पार्लियामेंट के सामने आप ये बोल रहे हैं। और आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर अब तरक्की की राह पे गामजन है, हम जॉब्स दे रहे हैं लोगों को। बट द रियलिटी इज देयर आर 35 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ हु आर नाउ कमिटिंग सुसाइड्स। दिस इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। मेहरबानी करके आपको इलेक्शन में जाना है, जम्मू कश्मीर को एक स्प्रिंग बोर्ड मत इस्तेमाल करें। यह जम्मू कश्मीर के लोगों का यहां से यह पैगाम है आपको।